मैम आज आप यहाँ पहुँचे हैं, किस मुद्दे को लेकर पहुँचे? देखिए, जिस तरीके से हमने एक फ्लोटिंग वोटर्स को देखा और जिस तरह से हमने चुनावों को प्रभावित होते हुए देखा है, तो अब ये आवश्यक हो गया है कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम अपने संविधान की रक्षा के लिए उतरे हैं और आज उत्तराखंड की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि आज 22 मार्च 2025 है और अंतिम तिथि है कि जो भी विसंगतियां हैं उनको ठीक करा जाए चुनाव लिस्ट में, यानी कि वोटर लिस्ट, क्योंकि मतदाताओं का ये अधिकार है और ये उनको ये शक्ति देता है कि वो अपनी सरकार को चुने। तो जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिए, क्या 1-2 महीने के बाद उनके नाम इस लिस्ट में आ जाएंगे जहां पे वो पंचायतों के चुनाव में वोट दे सकेंगे? ये गलत है। और इसी कारण से इस वोटिंग का जो पैटर्न है, जो बदलाव हो गया, जिसमें जो एक फ्लोटिंग वोटर्स भाजपा ने इसका बैंक तैयार कर लिया है, उसी के विरोध में हम एक मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन आज यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि भाई अगर ये त्रुटियां हैं, उन लोगों के नाम अगर आप जोड़ रहे हैं उनको हटाएं, एपिक नंबर से उनको जोड़ा जाए ताकि कहीं कोई त्रुटि ना रहे, पारदर्शिता रहे और हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाया जाए और अपनी सरकार चुनने का अधिकार हमारे लोगों को मिले। जी आज हम यहाँ एक मिनट करके आप आज यहाँ पहुँचे, ज्ञापन दिया है, किन किन मुद्दों को, किन किन बातों को आपने रखा उसमें? देखिए, आप सबको पता है चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि ये फ्लोटिंग जो वोटर है, कभी ये जो मूवमेंट कर रहा है, कभी नगर निगम चुनाव है तो वो देहरादून आ जाते हैं, फिर अब जो गांव के प्रधानों के चुनाव, जो लोकल चुनाव होंगे, ये लोग यहाँ से उठकर गांव में चले जाएंगे। तो इस तरह की वोटरों को जो लाने की जो साजिश कर रहे हैं जो भी नेतागण हैं, तो उनको हमने ये बोलने के लिए आए हैं कि आप लोग जो है ये इस तरह के वोटर्स का ध्यान रखें। जो वोटर मूव कर रहा है, किस कारण से मूव कर रहा है, कितनी मात्रा में मूव कर रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए और वोटर्स मूव नहीं करना चाहिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए। इसलिए आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आकर मिला है और निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग निष्पक्ष काम करेंगे और इस तरह के वोटरों पर नजर रखेंगे जो चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं। अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे और उसमें जिस हिसाब से पंकज भाई आप तो उस पर काम भी कर रहे हैं, सुजाता मैडम आप भी काम कर रहे हैं उस पर, और आपने भी देखा होगा कि कई नाम ही उड़ गए, कई गायब हो गए। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने किसी वोटर को ही पूछा कि तुम्हारा नाम कहाँ गया? हम इतने दिनों से इसमें कह रहे हैं कि हमारे नाम गायब है, मैंने खुद अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मेरे को वोट नहीं देने का जो हमारा जो मेन अधिकार है वोट देने का, उससे हम वंचित कैसे रह गए? क्या इसकी किसी की जवाबदेही है या नहीं है? बस ठीक है कि भाई लाखों लोगों ने वोट दिया, अपने अपने घर बैठो, तो क्या वोट देना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इस पे है। जो वोट, जो लोग अभी नगर निगम में चुनाव हुए तो इधर अपना नाम लिखवा दिया, उसके बाद वो गांव में चुनाव लड़ने चल जाएंगे, वहाँ अपने वो नाम लिखवा देंगे। ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिन के वोट कटे हैं, जिनका नाम नहीं था अभी चुनाव में, मैंने खुद लोकसभा में वोट दिया लेकिन नगर निगम में मेरा नाम कट गया, और मेरे जैसे न जाने असंख्य लाखों लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। तो हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला इस प्रदेश में तो शायद ही कोई होगा। आज जिस हिसाब से बिहार दिवस मनाया जा रहा है 9 दिन का, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो वोटिंग का कहीं ना कहीं उसमें भी साजिश हो। 9 दिन के हम बिहारियों को या बिहार के जो लोग यहाँ के मजदूर वर्ग खास तौर पर उनमें से उनके वोटों का कहीं गलत इस्तेमाल हो। मैं तो इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जी पंकज आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। जो मेरे को लगता है ये है वो यही खेला है मजदूरों का। वोटर जो है, जो फ्लोटिंग वोटर बीजेपी ने तैयार किए हैं, वो उन्हीं फ्लोटिंग वोटर्स को समय आने पर वो माइग्रेट करती रहती है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो। अब इसके बाद नगर निकायों के बाद पंचायत के चुनाव सिर पर हैं और पंचायत के चुनाव खत्म होते ही 2027 विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो तमाम जो वोटर हैं वो बाहर से लाकर यहाँ पर जोड़े जाते हैं, यहाँ चिन्हित कर कर उनके नाम हटाए जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमने तो हरिद्वार में कुछ ऐसे लोगों को भी हमने चिन्हित किया है जो लक्सर से आके जिनके वोट बने हैं, लक्सर में भी वोट हैं, हरिद्वार में भी वोट हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कि धनौल्टी में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आता है धनौल्टी, उधर चले जाएंगे, मसूरी के विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे
और उन्होंने निकाय चुनाव में भी वोट डाला है देहरादून के। तो ये अपने आप में बड़ी मजेदार बात है। चकरौता में हमने देखा पहले भी कि किस प्रकार से चकरौता में ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों ने विकासनगर निकायों में वोट डाला है, फिर विकासनगर वाले जो हैं अब वापस वहां उसमें चले जाएंगे पंचायतों में। तो ये इस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी की वोटों से खेलने की और वोटों से मतलब एक प्रकार से मैं कहूँगा षड्यंत्र कर जो वोट बैंक बनाए हैं, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और आज हमने इनके संज्ञान में भी लाए हैं निर्वाचन अधिकारियों के कि इस पर तत्काल कोई कार्रवाई की जाए, और जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती ठोस, तब तक कम से कम अंतिम जो सूची है उसको अंतिम सूची को रोका जाए।